हमारे दिल में हिंदुस्तान बस जाता है, फिर भी वो हिंदू है, फिर भी वो बुरे हैं। मैं तो कहता हूं ऐसे मुसलमानों से जैसे तुम लोग हो, ये हिंदू लाख गुना बेहतर है भैया। रियल ह्यूमन जो है वो भारत है। भारत ने हमेशा दोस्ती दिखाई है। अब अगर तुम दुश्मनी भारत के साथ करोगे, भारत में घुस के निहत्थे लोगों को मारोगे, उनको बर्बाद करोगे, सिंदूर उजाड़ोगे, बहनों की बच्चों को जो है यतीम बनाओगे, तो कैसे भारत तुम्हारे फ्लोट में, तुम्हारे घर में आके तुम्हारी हेल्प कर सकता है? इसको इंसानियत बोलते हैं। इंसानियत सीखो, सीखो इनसे इंसानियत। भारत के लोगों से इंसानियत सीखो। भारत के लोग आज अपने देश की आफत को छोड़कर अफगानिस्तान के लिए दुआएं कर रहे हैं। मैं इस बात का गवाह हूं, दुनिया इस बात की गवाह है कि भारत ने कभी किसी के खिलाफ कोई साजिश नहीं की, किसी के साथ कोई जुल्म नहीं किया, लेकिन भारत के साथ दुनिया ने बहुत जुल्म किया है। तारीख उठा के अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले तारीख में अफगानिस्तान का भी नाम आता है कि अफगानिस्तान के पुराने पुरकशों के कैसे बोलते हैं हिंदी में, कि उन्होंने भी अफगानिस्तान के साथ, भारत के साथ बड़ी लड़ाइयां जो है लड़ी है, लेकिन भारत ने हमेशा जो है इंसानियत दिखाई है। भारत ने हमेशा हेल्प की है। भारत ने हमेशा अपना निवाला बांटा है सारे देशों के साथ। आज मैंने एक आर्टिकल पढ़ा और पाकिस्तान के कुछ पॉलिटिशियन बैठकर बोल रहे थे कि अफगानिस्तान में एर्थक्वेक आया है, तो भारत ने जो है मक्कारी, पता नहीं मक्कारी का मकसद क्या होता है, तो बोल रहे हैं कि मक्कारी दिखाते हुए उन्होंने जो है जल्द से जल्द जो है वो हेल्प की अफगानिस्तान की, और एड वगैरह सब कुछ रेडी करके पहले से रखा हुआ था। कैसे हो सकता है? एर्थक्वेक हुआ और उसके 2 घंटे बाद डॉक्टर जयशंकर ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहा है कि एर्थक्वेक के लोगों के लिए जो है वो हेल्प जा रही है। अरे पाकिस्तान के लोगों, भारत ने न सिर्फ अफगानिस्तान के लिए बल्कि तुम्हारे पाकिस्तान के लिए कितनी बार हेल्प की है भारत ने। मसला यह है कि तुम लोग दुश्मनी में इतना गिर चुके हो कि तुम लोग इंसानियत को भूल गए हो। फ्लड आने से पहले भारत ने इन्फॉर्म भी किया था जो है पाकिस्तान को कि भैया फ्लड आ सकता है, आप अपनी तैयारियां करके रखें, लेकिन आपकी सरकार इतनी करप्ट है कि वो करप्शन में इतनी बिजी है कि उनको अपने लोगों की पड़ी ही नहीं है कि फ्लड आएगा और ये लोग बर्बाद होंगे। और पाकिस्तान की सरकार तो चाहते भी यही है कि पाकिस्तान में कुछ ऐसा बड़ा कांड हो जाए ताकि दुनिया से वो भीख मांग सके। दुनिया से आज भी वही हो रहा है। पूरी दुनिया से शहबाज शरीफ जो है वो समिट में जाकर लोगों से वो हेल्प मांग रहा है, और वो पैसा तुम्हें लगता है तुम्हारे ऊपर लगाएंगे पाकिस्तानियों? एक पैसा तुम्हारे ऊपर नहीं लगेगा। कितनी बार पाकिस्तान में चापे पड़े हैं कि जो एड बाकी दुनिया से पाकिस्तान के लिए आता है, फ्लोट, सोनामी, किसी भी चीज के लिए, वो लोग छुपा के रख देते हैं गोदामों में, जो साल 2 साल के बाद निकलता है वो भी खराब हो जाता है सारा, जिसमें गंदम जो है होता है, चीनी होती है, चावल होता है, उसमें कीड़े लग जाते हैं, लेकिन उन लोगों तक नहीं देता पाकिस्तान। या तो उनको संभाल के रखता है कि कभी किसी दूसरी कंट्री में कुछ हो जाए हम उन्हीं का सामान उनको दे दे। जब तुर्की में एर्थक्वेक हुआ था तो पाकिस्तान ने उन्हीं का एड उन्हीं को ही वापस भेज दिया जिनकी गजब की बेइज्जती हुई थी। तो भैया पाकिस्तान के साथ भारत ने कई बार हेल्प की है। शौकत खानम हॉस्पिटल को ही ले ले, सबसे बड़ा हिस्सा शौकत खानम हॉस्पिटल में जो कैंसर का इलाज होता है उसमें सबसे बड़ी फंडिंग जो है भारत के लोगों ने की थी। भूल गए तुम लोग? वो कई बार की है, पहली बार थोड़ी की है। और ये बोल रहे हैं कि अफगानिस्तान के साथ मक्कारी दिखाते हुए एर्थक्वेक में इन लोगों ने हेल्प की है। क्या तुर्की की हेल्प नहीं की थी? सबसे ज्यादा हेल्प तुर्की में जो है भारत ने की थी। इनके डॉक्टर्स, कैंप्स, आर्मी, रेस्क्यू टीम सब जाकर वहां पर इतनी सर्दी में, बर्फबारी में जाकर वहां पर उन लोगों की हेल्प की थी। लेकिन आपने बाद में देखा कि हुआ क्या फिर दोनों देशों के बीच में। भारत ने हमेशा पूरी दुनिया का साइड लिया है। हमेशा आप बांग्लादेश को ही ले लें, कितनी बार हेल्प की है बांग्लादेश की भारत ने। आज भी करोड़ों रुपए का कर्जा जो है बांग्लादेश पे चढ़ा हुआ है भारत का। इसके बावजूद कि बांग्लादेश के सारे लोग भारत को गालियां देते हैं, हिंदू हिंदू बोल के पुकारते हैं, आज जो पहन रहे हैं, जो खा रहे हैं, वो सब भारत का है। कितने करोड़ों का बिजली का बिल चढ़ा हुआ है बांग्लादेश के ऊपर जो आज तक नहीं दे सका। कितना बिजनेस जो है बांग्लादेश ने भारत से किया है। लेकिन आज वही बांग्लादेश के यंग जनरेशन स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में बैठकर भारत के अगेंस्ट आर्टिकल लिखते हैं। क्यों? भारत ने मालदीव की कम हेल्प की थी, खड़े होकर पूरे मालदीव को सजा दिया, उसी मालदीव ने खड़े होकर भारत को धोखा दे दिया। बहुत सारे देशों की हेल्प की है भारत ने। हम गवाह हैं इस बात का और हम मरते दम तक भारत का साथ देंगे। भारत ने हमेशा पूरी दुनिया में इंसानियत
फैलाई है। भारत ने हमेशा पूरी दुनिया में जहां जहां कोई भी तबाही हुई है, भारत सबसे पहले वहां पहुंचा है। क्यों? क्या भारत को क्या मजबूरी है भारत की कि वो इन देशों की हेल्प करता है? क्योंकि इंसानियत है इन लोगों में। हिंदू है तो क्या हुआ, इंसानियत बड़ी पड़ी है इन लोगों के अंदर। आज आप देखिए कि भारत के अंदर फ्लड आया हुआ है, हिमाचल प्रदेश और वहां पर पंजाब और भी बहुत सारे सिटीज हैं जहां पर फ्लड से लोगों की जान भी गई है। सारे सिटीज को मिलाकर 60 से 70 लोगों की जान गई है भारत के अंदर। वहां भी घर डूबे हैं, वहां भी गरीब रहते हैं, वहां पे सोना नहीं उगता, वहां पे डायमंड दरख्तों पे नहीं उगता, वहां भी गरीबी है, वहां भी फ्लड आते हैं, वहां भी जानवर डूबे हैं, वहां भी घर डूबे हैं। लेकिन इस मुश्किल की घड़ी में जो भारत के अंदर है, इस मुश्किल की घड़ी में भारत खड़े होकर अफगानिस्तान की हेल्प करता है एर्थक्वेक के 1 घंटे बाद। इसी को कहते हैं इंसानियत। इसी को कहते हैं कि उन्होंने आपको पहले ही बता दिया था, इन्फॉर्म किया था कि भाई फ्लड आने वाला है, आप अपनी तैयारियां पकड़ ले। अब भारत की सरकार हर एक सिविलियन को थोड़ी घर का दरवाजा खटखटा के बोल सकती है कि भाई आपके देश में फ्लड आने वाला है। उन्होंने सरकार ने किसी को बोला ही नहीं। सरकार ने टेलीविजन पे, टीवी चैनल पे बताया ही नहीं पाकिस्तानियों को। सरकार को इस बात से फुर्सत मिले कि वो भारत की दुश्मनियां, झूठा प्रोपेगेंडा, उल्टी सीधी बातें, भीख मांगना, इन चीजों से फुर्सत मिले तो वो अपने लोगों को बताए कि भारत ने हमको इन्फॉर्म किया कि फ्लड आने वाला है, भाई आप लोग निकलो यहां से। पाकिस्तान ने तो बताया ही नहीं और बाद में फिर मीडिया पे बोलते हैं भारत की वजह से हुआ है। आज अफगानिस्तान में एर्थक्वेक आया है, 1500 के लगभग लोगों की जान गई है, 3 से 4 हजार लोग जख्मी हैं। भारत ने सबसे पहले ब्रदरहुड दिखाते हुए कदम बढ़ाया, अफगानिस्तान की हेल्प की, ऐसी हालत में कि खुद भारत भी ऐसे मुश्किलों के सामना कर रहा है। भारत में भी फ्लड है, भारत में भी गरीब जनता जो है वो पानी में डूब गई है। गरीब जनता के घर जो है वो बह गए हैं, घर पानी से भर गए हैं। कच्चे गांव वगैरह, वहां पर सड़कें कच्ची होती हैं, घर कच्चे होते हैं। वहां पे जो लोग होते हैं, जो मवेशी, जो जानवर वगैरह चराते हैं, चरवाहे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उनके भी नुकसानात हुए हैं, उनके भी घर बर्बाद हुए हैं। उस हालत में भारत खड़े होकर अफगानिस्तान की हेल्प करता है तो बेटा इसको मक्कारी नहीं, इसको इंसानियत बोलते हैं। इंसानियत सीखो, सीखो इनसे इंसानियत। भारत के लोगों से इंसानियत सीखो। भारत के लोग आज अपने देश की आफत को छोड़कर अफगानिस्तान के लिए दुआएं कर रहे हैं। मैंने ऐसे लोग देखे भारत के अंदर के पाकिस्तान में फ्लड आया हुआ है, यार बड़ा बुरा लग रहा है, लोगों के घर डूब गए, लोग डूब गए। इसको इंसानियत बोलते हैं। तुम लोग इसके बावजूद भी भारत को दुश्मन कहलाना, भारत को बुरा भला बोलना, तुम लोगों को इस बात से फुर्सत ही नहीं मिलती। और रीजन भी यही है कि आज भारत इतना आगे निकल चुका है कि वो दुनिया में किसी भी देश में कुछ भी होता है, फ्लड आता है, सुनामी आती है, एर्थक्वेक होता है और बहुत सारी तबाहियां होती है, भारत सबसे पहले पहुंचता है। क्योंकि भारत इस बात के लिए रेडी है। भारत की रेस्क्यू टीम रेडी बैठी है। भारत ने अपने स्टोरेज में इतना कुछ एड भर के रखा हुआ है, सिर्फ उस पर जो है फ्लैग चिपकाने की देर है कि कौन से देश में कुछ हो जाए कि भारत का फ्लैग तो पहले ही चिपका हुआ है, उस देश का भी फ्लैग चिपका दे और ये एड सेम टाइम जो है वो स्टार्ट होके चला जाए। दुनिया के बहुत बड़े बड़े कंट्रीज हमने देखे हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, बोलते हैं हम दुनिया के किंग्स हैं। आप वेस्टर्न कंट्रीज में आके देखिए कि अगर इनकी पुस्कियां आप गिनना स्टार्ट कर दें तो दुनिया नहीं उठा सकती, लेकिन इन्होंने आज तक किसी देश की हेल्प नहीं की। पाकिस्तान, आधा पाकिस्तान अभी डूब गया। कौन से वेस्टर्न कंट्रीज ने अनाउंसमेंट की है कि भैया हमारी एड आ गई पाकिस्तान, हम पहुंच गए पाकिस्तान? लेकिन पाकिस्तान बोलता है अमेरिका हमारा बाप है, डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका ने किया क्या पाकिस्तान के साथ? पिछले 1-2 हफ्ते से फ्लड है पाकिस्तान के अंदर। क्या कोई रेस्क्यू टीम आई? क्या कोई ट्रक्स वगैरह आए? क्या कुछ आया? चाइना से कुछ आया तुम्हारे लिए, जिसको तुम अपना बाप समझ के सर पे लेके घूमते हो? कुछ आया तुम्हारे लिए? कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। सारी मुंह के फायर होते हैं जो मुंह से फायर करते हैं। रियल ह्यूमैनिटी, रियल ह्यूमन जो है वो भारत है। भारत ने हमेशा दोस्ती दिखाई है। अब अगर तुम दुश्मनी भारत के साथ करोगे, भारत में घुस के निहत्थे लोगों को मारोगे, उनको बर्बाद करोगे, सिंदूर उजाड़ोगे, बहनों की बच्चों को जो है यतीम बनाओगे, तो कैसे भारत तुम्हारे फ्लोट में, तुम्हारे घर में आके तुम्हारी हेल्प कर सकता है? तुम बताओ मुझे, तुम करोगे क्या? तुम्हारे साथ कोई ऐसा करे? लेकिन फिर भी भारत तुम्हें इन्फॉर्म करता है कि भाई फ्लड आ रहा है पाकिस्तान में। भारत आज अफगानिस्तान की हेल्प कर रहा है। इतनी दुनिया के कंट्रीज ने रिस्ट्रिक्शन अफगानिस्तान के ऊपर लगाया हुआ है, लेकिन भारत हर कदम बढ़ के अफगानिस्तान को हाथ दे रहा है, अपना निवाला खिला रहा है अफगानिस्तान को। बांग्लादेश को खिलाया, तुम्हें खिलाया, दुनिया को खिला रहे हैं, फिर भी वो हिंदू है,
फिर भी वो बुरे हैं। मैं तो कहता हूं ऐसे मुसलमानों से जैसे तुम लोग हो, ये हिंदू लाख गुना बेहतर है भैया। ये हिंदू लाख गुना तुम जैसे मुसलमानों से बेहतर है। तुमने हमारे लाखों लोगों को बेघर किया पाकिस्तान में, उनकी दुकानें लूटी, उनके कारोबार लूटे। भारत ने उनका हाथ पकड़ा, उनकी हेल्प की। जो रिफ्यूजीज को तुम लोगों ने डिपोर्ट किया, भारत ने उनकी भी हेल्प की। भारत ने हर मोड़ पे अफगानिस्तान का साथ दिया है। सरकार अफगानिस्तान में कोई भी आए, आई डोंट केयर, वी डोंट केयर। अफगानिस्तान में तालिबान आए, इजराइल आए, जमहूरियत आए, डेमोक्रेट आए, कुछ भी आए अफगानिस्तान में सरकार, लेकिन अफगानिस्तान के लोग भारत के साथ खड़े हैं, मरते दम तक खड़े हैं। ह्यूमैनिटी है यार इन लोगों में, प्यार है, इंसानियत है, मोहब्बत है। यही मोहब्बत भारत की, इसी मोहब्बत ने दिल जीता है अफगानिस्तान के लोगों का। आप सोचिए, अगर भारत हेल्प करता है एड की, तो उसमें ना कोई आईफोन आते हैं, ना कोई ऐसे टेप रिकॉर्डर आते हैं, ना कोई ऐसे टीवी PS5 या गेमिंग पीसीज आते हैं। उसमें क्या होता है? टेंट होते हैं, एड होता है, दवाइयां होती है, वो भी उन लोगों के लिए जिनके घर बर्बाद हुए हैं या जो मरे हैं या जो इंजुर्ड है। हमें तो, हम जैसे लोगों को कुछ नहीं मिलता, लेकिन हमें जो मिलता है वो प्यार मिलता है। हमारे दिल में हिंदुस्तान बस जाता है और हिंदुस्तान बसता है हमारे दिल में। हम शर्मिंदा है आज भी कि हमारे पुराने बड़े हिस्ट्री में जो जो भारत के साथ अफगानिस्तान की तरफ से हुआ है, और जब भी भारत से कोई बात इस चीज पे बात करता है हमें शर्म आती है। वाकई हमें शर्म आती है। मैं इस बात को छुपाता नहीं हूं, मैं क्यों छुपाऊं इस बात को भैया, मुझे शर्म आती है। लेकिन उस टाइम में था नहीं। अगर मैं होता, मैं उस टाइम भी यही बात करता, आज भी करता हूं, भले ही वो अफगानिस्तान से थे, लेकिन हमें शर्मिंदगी उस बात पे होती है। लेकिन वो पुराना जमाना था, ये हमारा जमाना है। इस जमाने में भारत हमारे दिलों में बसता है। इस वजह से नहीं बसता कि भारत ने दवाइयां दे दी हमें, भारत ने हमें मेडिसिन दे दी है, भारत ने हमें चावल आटा दे दिया। इस वजह से हमें तो नहीं मिला ना, हमारे लोगों को मिला, लेकिन हमें प्यार दिखता है भारत के लोग खुदा की कसम प्यार करने वाले। रिसेंटली मेरा एक कजन भारत से होके गया है, ऑस्ट्रेलिया में रहता है। अभी रिसेंटली भारत के अंदर 2 महीने रह के यूएसए गया है वो भारत से, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से वो यूएसए जाना चाहता था। तो मैंने उसको सजेस्ट किया कि भाई तू जा, भारत से होके चला, थोड़ा घूम फिर के चला जा। कहने लगा ठीक है। गया, दिल्ली घूमा, बहुत सारे सिटीज भारत के घूमे। मुझे कहता है कि यार दुनिया कुछ भी बोले कि भारत में गंदगी है, भारत का खाना स्ट्रीट फूड ऐसा है, भारत वैसा है, गर्मी है भारत के अंदर, लेकिन कहता है कि यार बड़े प्यारे लोग हैं, बड़े दिल के साफ लोग हैं। कहता है मैं जिस होटल में ठहरा हुआ था, नीचे एक बिरयानी की दुकान थी, मैं वहां से बिरयानी खरीदता था। फिर वो कहता है कि मेरा बहुत कम खाना खाता है वो। उसने कहा यार मैंने एक दिन बिरयानी वाले से पूछा, यार थोड़ा कम दिया करो, मुझे पैसे सेम लिया करो, थोड़ा कम दिया करो यार, मेरे से बच जाता है, बेकार में फेंकना पड़ता है, वेस्ट होता है खाना। तो कहा कि उस बिरयानी वाले ने कहा कि यार तुम तो अफगानिस्तान के मेहमान हो, मैं तो ये समझ के तुम्हें ज्यादा दे रहा था, इतना तो हम देते नहीं है इतने पैसों में, मैं तो तुम्हें जानबूझ के एक्स्ट्रा दे रहा था कि तुम मेहमान हो। तो उसने कहा यार ये तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, मेरे से तो खाया नहीं जाता, मेरा तो पेट ही छोटा है, आप कम दिया करो। प्यार है भारत में। अबे बगैर तो भारत के अंदर प्यार है, पूरा भारत घूमा। उसने कहा कि भैया पाकिस्तान में पाकिस्तानी लोग इतने आम नहीं घूम सकते अपने पाकिस्तान में, अपनी पुलिस और आर्मी से डरते। कहता है मैं तो अफगानिस्तान का भारत में ऐसे घूम रहा था कि पुलिस का सामना भी कहीं पे होता था ना। उसने एयरपोर्ट का भी बताया कि जब मैं एयरपोर्ट पे उतरा कि जहां भी वो देख रहे थे कि मैं अफगानिस्तान का हूं, चलो भाई चलो। लेकिन ये चीज गलत भी है, लेकिन वो बंदा इलीगल भी नहीं था, वीजा लेके आया हुआ था, ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट था उसके पास, लेकिन वो सबको बता यही रहा था कि मैं अफगानिस्तान का हूं, भले मेरे सिटीजनशिप ऑस्ट्रेलिया की है। बड़ी इज्जत हो रही थी उस बंदे की। तो प्यार है, ये प्यार ही हमारे दिलों में बसता है, यही प्यार ही हमें भारत के नजदीक लेके जाता है, और यही प्यार है कि भारत के लिए हमेशा बना रहेगा। और भारत ये नहीं कि सिर्फ अफगानिस्तान के लिए, अरे भारत ने दुनिया के लिए प्यार दिखाया है। आज आप यूएसए की बात करें, यूएसए टैरिफ पे टैरिफ लगा रहा है भारत के ऊपर। अभी भारत अपने टैरिफ यूएसए के ऊपर 0 करने वाला है। यूएसए दुश्मनी नहीं पालता, प्यार पालता है। वो दुनिया में जीना चाहता है, लोगों को जीने का मौका देता है। तुम भी जियो, हम भी जिएंगे। जिंदगी का क्या भरोसा भाई, कौन कब्र है। भले ही एक बंदा किसी देश का प्राइम मिनिस्टर हो, लेकिन किसी ना किसी दिन तो जाना है उसको। देश क्या क्या लेके जाएगा वो अपने। तो भारत के अंदर प्यार है। ये जो हिंदू लोग हैं ना, इनको मैंने अक्सर देखा है कि वो किसी भी देश के लिए कुछ भी लिख देते हैं। जब ऐसी तबाहियां होती है कहते हैं यार बुरा हुआ, मैं दिल से बुरा लगा। तो इसी को प्यार बोलते हैं।
प्यारे लोग हैं भारत के। तुम प्यार करना देखो, तुम दहशतगर्दी करना बंद करो, तुम्हें पता चलेगा ये हिंदू मुस्लिम वो हिंदू। तुम मुस्लिम होके तुमने क्या किया है? तुमने हमारे लोगों को बेघर किया, भगाया अफगानिस्तान। ऐसे ऐसे लोग जो वहां पैदा हुए जिनको अफगानिस्तान की लैंग्वेज तक नहीं आती थी, उनके कारोबार बिजनेस तुम लोगों ने लूटे, और वही शहर पे आफत आई और पूरा फ्लोड में डूब गया। क्या हाथ लगा तुम लोगों के? और आज बोलते हो कि भारत मक्कारी कर रहा है अफगानिस्तान के हेल्प करके। मैं कहता हूं अगर ये मक्कारी है तो ये मक्कारी ही सही भाई। आई लव दिस मक्कारी, हमें ये मक्कारी भी पसंद है भारत, हमें भारत की ये मक्कारी भी अच्छी लगी, हम खुश हुए। यही मक्कारी हमारे साथ भारत हमेशा करता रहे और हम भी भारत के साथ ऐसे ही मिलजुल कर भाइयों की तरह रहेंगे। अब क्या, अब तालिबान है, कट्टर तालिबान है, कट्टर मुस्लिम है, ये है, कोई भी सरकार है, वी डोंट केयर। हम अफगानिस्तान के सिविलियन लोग, जनता अफगानिस्तान की भारत से प्यार करती है, और इंशाल्लाह हमारे जिंदा होते हुए मीडिया पर हम कभी भी अफगानिस्तान से किसी का मुंह खोलने नहीं देंगे जो भारत के खिलाफ कोई गलत बात करे या भारत के खिलाफ कोई ऐसा वर्ड या शब्द यूज करे जो 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 नफरत फैलाने के लिए हो। हम उसके घर तक पहुंच जाएंगे। थैंक यू भाई, धन्यवाद, शुक्रिया। डेरा डेरा मनना, यानी कि बहुत बहुत मेहरबानी। डेरा डेरा मनना पूरे अफगानिस्तान की तरफ से भारत के लिए। लव यू दोस्तों, मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। बाय बाय।